वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में कि देखते हैं पीयूष ग्रंथि क्या होता है। ठीक, तो क्या आज हम लोग जानेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। यानी इंग्लिश में ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, अब देखते हैं इसका क्या काम है। सबसे पहले ये जो है ना यहाँ पे रहता है, ये जो बीच में है ना यहाँ पे रहता है ये पीयूष ग्रंथि। और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार एक मटर के दाने के समान होता है। ठीक, इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार मटर के दाने के जैसा होता है। जिस तरह मटर का दाना होता है उसी के आकार का ये पीयूष ग्रंथि होता है। ग्रंथि को जो है ना इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक, ये पीयूष ग्रंथि जो है इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये मास्टर ग्रंथि इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है ये जो पीयूष ग्रंथि है ये सभी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, यानी कि सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तो कभी कभी जो है ना क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है? तो इसका आंसर होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। लेकिन ये सभी ग्रंथि को नियंत्रित नहीं करता, यानी कि कुछ ग्रंथि यानी कि लगभग जो है ना सभी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, लेकिन कुछ ग्रंथि है जो ये उसको नियंत्रित नहीं करता है। तो इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ठीक, यानी कि सभी नहीं, यानी कि एक दो ऐसा है जिसको कि ये नियंत्रित नहीं करता है। अब इससे जो निकलता है हार्मोन उसको हम लोग वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इससे निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? इससे निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है। इससे निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? ये वृद्धि हार्मोन कहलाता है। यानी इससे जो हार्मोन निकलता है ना उसको वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। यानी कि ये वृद्धि हार्मोन कि अगर किसी भी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो सीमित मात्रा में निकलता है तो ठीक है, अगर ये कम या फिर बेस हो जाता है तो शरीर को जो है नुकसान पहुंचता है। तो उसी तरह ये जो हार्मोन है ये वृद्धि हार्मोन जो इससे निकलता है पीयूष ग्रंथि से, ये अगर अधिक मात्रा में निकलने लगे तो क्या होगा, या फिर ये अगर कम मात्रा में निकलने लगे तो क्या होगा? तो इससे जो है ना अगर कम हार्मोन निकलता है या फिर ज़्यादा हार्मोन निकलता है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो उसी को देखते क्या होता है। ये देखिए, पहले देखते हैं ये ज़्यादा निकलता है। तो ज़्यादा हार्मोन निकलने पर क्या होता है? शरीर जो है ना ये मोटा हो जाता है। कैसा होता है? ये वृद्धि हार्मोन अगर किसी शरीर से अगर ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है तो वो मोटा हो जाता है, और अगर कम मात्रा में निकलता है ना तो बौना हो जाता है, ना कि पतला होता है। ठीक, तो ज़्यादा हार्मोन निकलने पर मोटा हो जाता है और कम निकलने पर आदमी बौना हो जाता है।
ये जो मोटा जो होता है ना, ये बस देखने में मोटा, यानी कि ये एक तरह का जो है ना बीमारी है, जिसको जो है ना कौन सी बीमारी बोलते हैं, जाइगेंटिज्म। ठीक, तो ये बीमारी जो है ना हो जाता है, तो इसी बीमारी के कारण शरीर मोटा हो जाता है, ना कि वो एकदम हेल्दी या फिर स्वस्थ होता है, वैसा नहीं है। तो ज़्यादा निकलने पे क्या हो जाता है, मोटा, यानी कि इसको कौन सा बीमारी होता है, जाइगेंटिज्म। और कम निकलने पर आदमी क्या कैसा हो जाता है, तो बौना हो जाता है। अब देखिए, ये जो पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, वो दो भागों में बटा हुआ रहता है। ये जो पीयूष ग्रंथि जो होता है, ये दो भागों में बटा हुआ रहता है। पहला हो गया अग्रपिंडक और दूसरा होता है पश्चपिंडक। ये दो भागों में पीयूष ग्रंथि बटा हुआ होता है। ये हो गया अग्रपिंडक आगे का, ये हो गया पश्चपिंडक यानी कि पीछे का भाग। जो अग्रपिंडक जो है ना, इसी से निकलता है वृद्धि हार्मोन। जो अग्रपिंडक है इसी से निकलता है वृद्धि हार्मोन, और ये पश्चपिंडक है ना, इससे हार्मोन नहीं निकलता है। ये जो है हमारे शरीर में जो जल की मात्रा जो है ना, उसको ये संतुलित रखता है। ठीक, तो यह क्या करता है, यह शरीर में जल संतुलन को यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। ठीक, तो क्या देखिए, पीयूष ग्रंथि दो भाग में बटा हुआ था, पहला अग्र यानी कि आगे का, और दूसरा पश्चपिंडक पीछे का। जो अग्रपिंडक है इसी से निकलता है वृद्धि हार्मोन, जो कि ज़्यादा निकलने पे शरीर मोटा हो जाता है, यानी कि इसको जाइगेंटिज्म नामक एक बीमारी हो जाती है। और कम निकलने पे आदमी कैसा हो जाता है, तो बौना हो जाता है। और दूसरा साइड है ये पीछे का पश्चपिंडक, यह क्या करता है, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। ठीक, अब देखते हैं, ये जो अग्रपिंडक से ये जो वृद्धि हार्मोन जो निकलता है ना, यह स्त्री और पुरुष में, यानी कि स्त्री में अंडाणु और पुरुष में शुक्राणु, इसको बनने में ये मदद करता है। तो इसको बोल सकते हैं, इससे निकलने वाला हार्मोन, यानी कि ये जो अग्रपिंडक है इससे निकलने वाला हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु एवं स्त्री में अंडाणु के निर्माण में मदद करता है। ठीक, तो अग्रपिंडक से जो हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, पुरुषों में शुक्राणु और स्त्री में अंडाणु के निर्माण में मदद करता है। और इसका क्या काम है, यह जो है ना, यह महिलाओं में दूध स्राव यानी कि निकलना, यानी कि यह महिलाओं में जो है ना दूध स्रावित करने में उत्तेजित करता है, ठीक, तो ये था इसका पीयूष ग्रंथि के बारे में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि, इसका आकार एक मटर के दाने के समान होता है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। यह जो है ना सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, यानी कि क्वेश्चन आएगा कि इसे मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। अगला है, इससे निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, वृद्धि हार्मोन। और ज़्यादा हार्मोन निकलने पे आदमी मोटा हो जाता है और कम निकलने पे आदमी बौना हो जाता है, यानी कि मोटा, यानी कि उसे एक बीमारी हो जाती है जाइगेंटिज्म नाम की। तो ये पीयूष ग्रंथि जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक अग्रपिंडक आगे का और दूसरा पश्चपिंडक पीछे का। जो अग्रपिंडक है इसी से निकलता है वृद्धि हार्मोन, और ये अग्रपिंडक से जो निकलने वाला हार्मोन जो है ना वो पुरुषों में शुक्राणु एवं स्त्री में अंडाणु के निर्माण में मदद करता है।
और ये जो पश्च पिंडक है यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। और इसका क्या काम है, यह महिलाओं में दूध स्रावित करने में उत्तेजित करता है। तो ये था पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो कैसा लगा आप लोगों को आज के वीडियो जरूर बताइएगा। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।